और इसी बीच आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी का संबोधन हो रहा है। कार्य योजना जो उन्होंने कुछ सोचा है, मुझसे चर्चा की है, वो आप सबके सामने रखी। आप सबके सामने इसलिए रखी कि जब आपका समर्थन मिलेगा तो आज जो एक महज विचार है उसे धरातल पर उतारना है। हमारे जो साथी दूर दराज के जिलों से आज आए हैं, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, 7 संभाग में उन्होंने कोशिश की, संपर्क साधा, बहुत पुराने लोग निकल के आए। आपको एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। हमारे दल का नाम स्वरूप समय समय पे बदला है। चौधरी अजीत सिंह जी ने भी कई बार चेंज किया। एक बार किसान कामगार पार्टी बनी, फिर आरएलडी बनी, एक दल में शामिल हो गए, बाहर निकल के आए, और लोग दोबारा जो पुराने थे फिर निकल के उन्होंने समर्थन किया कि चौधरी साहब आप आगे चलो, हम आपके साथ। उससे पहले आप जाके देखें, चौधरी चरण सिंह सारी पार्टियों को जोड़ने की कोशिश की, बीकेडी बनाई, फिर जनता पार्टी में बड़ी जद्दोजहद उनको करनी पड़ी। जब दूसरे दल के जब अपने छोटी छोटी पार्टियों के नेता तैयार नहीं हो रहे थे, एक डर और भय का माहौल था, तब चौधरी चरण सिंह ने उनका विश्वास जीत के पार्टियां बनाई। तो पार्टी का सिंबल, पार्टी का नाम ये जरूरी है, लेकिन उस पार्टी का कोर आइडिया क्या है, कोर विचार क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। जैसे त्यागी जी कह रहे थे, लोकदल जहां खड़ा होता है, लोकदल का कोई उम्मीदवार, कोई नुमाइंदा, कोई प्रतिनिधि जहां आप आज खड़े होंगे तो मतदाता को आपको बताने की जरूरत नहीं। चौधरी चरण सिंह अपनी प्रशासनिक काबिलियत के लिए, दूरदर्शी सोच के लिए, अपनी ईमानदारी और नैतिकता के लिए, और जो नीतिगत सुधार जिसकी बुनियाद पे था नागरिक अधिकार को संरक्षण दे, चाहे उनके भूमि सुधार के काम हो, प्रशासनिक सुधार के उन्होंने जो काम सत्ता में रहते हुए किए, जमींदारी उन्मूलन किया, नाबार्ड और इन स्तर की संस्थागत गांव के विकास के लिए जो एक ढांचा बनाया, इन सब के मूल तौर पे देखा जाए तो उसका विचार था कि एक नागरिक की सुनवाई कैसे हम लोकतंत्र में बेहतर बना सकते हैं। भूमि अधिग्रहण का भी वो विरोध इसलिए करते थे कि एक तरफ सरकार का तंत्र है और दूसरी तरफ एक निहत्था किसान है जो जमीन का मालिक है। दोनों के बीच में रिश्ता बराबरी का नहीं है। इसलिए उन्होंने उस समय एक बात वो कहते थे कि जब भूमि जो ये एक्वायर होती है तो इतने बड़े पैमाने पर एक्वायर हो जाती है, उसमें सुधार होना चाहिए। राजस्थान के लोग भी जानते हैं, राजस्थान के कई नेताओं को उन्होंने विकसित किया, अपने साथ लेकर वो चला करते थे। बहुत लोग उनके करीबी थे, ऐसे थे कि वो घर में आते थे तुगलक रोड, चौधरी साहब हो गए नाराज तो दादी जी के पास चले जाते थे। काम यूं हो या यूं हो, काम उनका हो जाता था। वो राजस्थान का आदमी रास्ता जानता था। दिल्ली के रास्ते आपके लिए आज भी खुले हुए हैं, और आपके बीच में से नए कुंभाराम आर्य और दौलत राम सारंग आज बनने को तत्पर हमारे युवा हैं, हमारी बहनें और बेटियां हैं, हमारे यहां नौजवान। कोई फर्क नहीं है, वही हुनर, वही प्रतिभा, वही काबिलियत। और हमें लोकदल का ऐसा ही कार्यकर्ता बनाना है कि जो दिल सुख राय जैसी प्रतिबद्धता हो, जिसमें इलियास जैसी हमारी